हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराधा है और मैं झारखंड के एक छोटे से सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ्रेंड, आप लोग भी मेरे साथ करिए। प्रिपरेशन कर रही हूँ जेएसएससी सीजीएल का। और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 16 और 17 दिसंबर को होने वाला है, जो कि नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा ही। क्योंकि 16-17 तारीख को और भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा। और मैंने अपने प्रिपरेशन को ब्रेक लगा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। मैं घर परिवार में थोड़ा सा कुछ बच के रह गई थी, फिर से मैं जागी हूँ और उठी हूँ और बहुत दिनों के बाद अपने प्रिपरेशन को लेके शुरू की हूँ। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो और आप भी चाहते हो कुछ करना, आपका भी कोई सपना है, तो उठिए, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब तक आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, इसमें एज लिमिट कुछ नहीं होता। बस आपका अगर कोई लक्ष्य है कि हमें कुछ करना है, तो आप ज़रूर मेहनत करें। जब भी आपको समय मिले उसी समय करें। ज़रूरी नहीं है कि हमें 7 घंटा और 8 घंटा पढ़ के ही अपनी स्टडी को पूरा करना है। हम 2 घंटा 3 घंटा करके भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं प्रिपरेशन करती हूँ घर में, बट यूट्यूब पे शेयर नहीं करती थी। अभी यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ टॉपिक वाइज स्टडी करती हूँ और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। हालांकि मैंने जेएसएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ था आपका, तो स्पेशल का ब्रांच का मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें सब कुछ ठीक था, रिजल्ट भी आने की संभावना थी, मगर वो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। आइए मैं आज क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ उड़ान बुक से, और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं रोज़ टॉपिक वाइज स्टडी करती हूँ फ्रेंड्स, रोज़ एक एक टॉपिक को लेती हूँ। सिलेबस अनुसार मैं करती हूँ, मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। हर सिलेबस को देखती हूँ रोज़, और क्या है उसमें नहीं है उस अनुसार मैं स्टडी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रही हूँ, देख सक रहे होंगे आप लोग। और ये मैं झारखंड की जो जनजातियां हैं, ये मेरा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज मैंने देख लिया जनजातियों का सामान्य परिचय पढ़ा है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोग भी ज़रूर पढ़िए। और यहाँ पर मैं अपने प्रिपरेशन को और रोज़ टॉपिक वाइज स्टडी करती हूँ फ्रेंड्स। आपको भी, जैसे कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 से 5 पढ़ती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ। बच्चे हैं, घर है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद फिर 11-12 बजे जैसे ही समय मिलता है, फिर 1 घंटा पढ़ती हूँ। फिर इवनिंग में पढ़ लेती हूँ जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो, और फिर नाइट में पढ़ लेती हूँ। इस तरह करके आप लोग भी अपने टाइम को मैनेज कीजिए और पढ़ाई करिए। अगर एक आप हाउस वाइफ है और आपका सपना है, आप भी कोई भी सरकारी जॉब का फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं, आपका सपना सोच है कि मैं पढ़ के ले लूँ जॉब, तो फिर आप भी कर सकते हो। कुछ भी मुमकिन नहीं है आज की दुनिया में, सबको ही कर सकते हैं। घर का एक बहाना हो जाता है कि हमें घर देखना है। जो सही बात है कि घर में बहुत सारे काम रहते हैं, बस वही काम से हमें अपने टाइम को मैनेज करना होगा, क्योंकि ये हमारा सपना है तो हम ही पूरा करेंगे, ना कि कोई और पूरा कर देगा। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें उसी टाइम से अपने टाइम को निकालना होगा पढ़ने के लिए। तो मैं बस उसी तरह करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उसे स्कूल भी भेजती हूँ। उसके बाद सुबह उठ के पहले स्टडी कर लेती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ। और आप लोग को तो पता ही होगा फ्रेंड्स, गांव में बहुत सारा काम रहता है, जिसका मतलब कोई लिमिट नहीं होता है। गांव में हज़ारों काम ऐसे होते हैं गांव में, तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी पढ़ाई करना, बट मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। और जब भी दिन भर भी अगर टाइम नहीं निकला, तो मैं नाइट में स्टडी ज़रूर कर लेती हूँ। शायद संजोग मेरा अगर तबीयत ख़राब रहा तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से पढ़ने का। चलिए आज से एक नया टॉपिक का शुरुआत करते हैं और सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। और अभी भी हमारे हाथ में 16 दिन है, 17 दिन है, तो अभी सबको ही बोलेंगे रिवीजन करने के लिए, बट एग्ज़ाम डेट कुछ दिन आगे बढ़ेगा ही। आप लोग भी धैर्य ना खोएं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा ही, मेरे हिसाब से बढ़ेगा ही, क्योंकि 16-17 तारीख को और भी एग्ज़ाम है। इसलिए अभी भी अगर आप बैठे हुए हैं और अभी सोच रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो अभी से जागिए, उठिए। सब कुछ संभव है, हम ही लोग कर सकते हैं, और दूसरा कोई कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग जो कर सकते हैं वो आम लड़का या लड़की नहीं कर सकता। हाउसवाइफ के अंदर बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।